हेलो दोस्तों, तो लॉग की सीरीज़ में स्वागत है आपका। हमने बेसिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स हमने किए उस पिछले लेक्चर में। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको देखना हो वहाँ से देख सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ हमने देखे थे, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देखो बेसिक्स टू एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, जेई एडवांस के प्रॉब्लम भी हम करेंगे। मैं आपको सीधा एक बड़ा सा खाना ऐसे दे दूँ तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे स्टार्टर चल रहा है अभी, उसके बाद फिर मेन कोर्स आएगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी बेसिक प्रॉब्लम कुछ किए थे, आज फिर से अभी हम एक बेसिक सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी का यूज़ करके सीधा सा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखो यहाँ पे आपको 81 की पावर अलग अलग, मैं देखो ये बोलता हूँ कि आपको ऐसा कुछ अगर फंक्शन है तो उसको अलग अलग सोल्व कर लो, सबकी वैल्यू अलग अलग निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 81 है, तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को मैं लिख सकता हूँ भैया 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसकी होल पावर कितनी है, होल पावर में कितना है 1 अपॉन लोग। देखो ये जो 1 अपॉन लोग 3 विथ बेस 5 है, इसमें आप एक चीज करो। अगर हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी देखी थी, बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या थी कि लोग, अगर मेरा बेस में a है और ये b है, तो इसको मैं 1 अपॉन लोग बेस में b बना दो और इसको ऊपर ले लो। ठीक है, इनपुट और जो बेस है इसको हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन करके। कि ये करने से फायदा क्या होगा, ये करने से फायदा ये होगा कि हमारे पास देखो, हमने इसको 3 की पावर 4 जब लिखा तो यहाँ पे 3 आ गया, और जैसे ही इसका अगर मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो इसके भी बेस में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा मेरा कि 3 की पावर 4 पहले से था, इसको 1 अपॉन इसको अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा कि लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी से बेस में आ गया 3 और ये 5 क्या हो गया आपका इनपुट हो गया। ठीक है, अब ये जो 4 है ये इस लोग के मल्टीप्लाई में है, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो प्रॉपर्टी का यूज करके। तो यहां से ये क्या निकल के आएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरा 3 की पावर देखो यहां पे लोग रहेगा, बेस में 3 है और ये 5 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। जब फिर से देखो प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे बेस में और उस पे पावर का बेस दोनों सेम हो 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा निपट जाएगा। क्या बचेगा सिर्फ 5⁴। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज से हम लिख रहे हैं रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज के प्रूफ विथ प्रूफ हमने प्रॉपर्टीज देखी है। तो अगर आपने कोई नए हो आप यहाँ पे इस चैनल पे और अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 625। ठीक है, तो पहला जो टर्म है इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया कि 625 इसका रिजल्ट आने वाला है। ऐसे ही अगर सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे देखो ये भी देखो 3 की पावर लिख सकता हूँ मैं, इसको 3 की पावर लिख सकता हूँ। तो देखो 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। उसकी पावर में, इसकी होल पावर में क्या है मेरा लोग। देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हमने देखा था, सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर बेस की पावर हो और ये इनपुट एज इट इज है, तो बेस की जब पावर होती है वो आगे आ जाती है, लेकिन 1 अपॉन करके आती है। यहाँ पे m होता है तो 1 अपॉन m लोग, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पावर जो होती है वो आगे आती है लेकिन 1 अपॉन करके आती है, और इसकी जो पावर होती है वो एज इट इज आगे आ जाती है, m का m यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे अप्लाई करो। देखो इस वाले के अंदर अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 को लिखा मैंने, एंड 36 मेरा एज इट इज है। तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको मैं आगे ले सकता हूँ ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ आगे ले सकता हूँ 1/2 करके। ठीक है, तो इसको अगर अगले स्टेप पे जाए हम तो 3 की पावर 3 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में है 3, और ये 2 आगे आएगा 1/2 करके, तो ये 3/2 हो गया। ठीक है, ये जो 2 है वो 1/2 करके आगे आएगा, 3 पहले से था तो 1/2 और 3। यहाँ पे क्या बना लोग क्या है, यहाँ पे 3 बेस में है और ये 36 एज इट इज है मेरा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आगे होता है उसको पावर में लेके जा सकते हैं। फायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो है उसकी पावर में लोग का एक टर्म है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 3 की पावर लोग जिसका बेस है 3, 36 की पावर 3/2। ठीक है, ऐसा हो गया, ये जो आगे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर से यही सेम प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, कि बेस
और उसकी पावर का बेस लॉग में, ठीक है, वो दोनों सेम होते हैं, तो ये खत्म। और यहाँ पे क्या बचेगा, 36 की पावर 3/2, 36 की पावर 3/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। 1/2 का मतलब होता है रूट, और रूट 36 क्या होगा, रूट 36 मेरा क्या हो जाएगा 6, तो 6 की पावर क्या हो गई 3, और 6 की पावर 3 क्या होता है 216, ठीक है, 6 का क्यूब 216, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड टर्म के ऊपर। थर्ड टर्म मेरा जो है वो है 3 की पावर, देखो 4/, फिर से देखो वही सेम चीज जैसा इसमें था कि 1/, करके कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये है 4/, है, इसमें बेस चेंज अगर प्रॉपर्टी लगाऊं, देखो यहाँ पे क्या है, log 9 विथ बेस 7 है, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते ही क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 पहले से है, वो देखो डिवाइड में था, तो इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा कि जो 7 है वो तो बन जाएगा इनपुट, और जो 9 है वो बन जाएगा बेस, तो log यहाँ पे बन गया 9 और ये हो गया 7, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 1/, था, तो इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखो 9 को फिर से स्क्वायर लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे किया था 3 का स्क्वायर, और जब वो आगे आता है तो क्या बन के आता है 1/2 करके आगे आता है, बाई 9 को 3 का स्क्वायर जैसे इसमें किया था सेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4/2, जो ये पावर थी इसकी वो आगे आ गई 1/2 करके, लोग यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे ये 7 था, यहाँ से कैंसिल हुआ, ये बचा 2, अब ये 2 बचा, देखो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 3 की पावर में 2 log 7 विथ बेस 3, फिर से इस 2 को अगर ऊपर ले जाऊं मैं, 2 को ऊपर ले जाऊं तो 3 की पावर log 3 बेस में रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से वही चीज़ कि फिर से देखो सेम ही बन रहा है, जो इसमें बना था वही इसमें बना, और वही इसमें 3 और ये, तो ये फिर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे 7 की पावर 2, तो वो क्या हो जाएगा 49। अब हमें क्या पूछा गया है, देखो हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए, तीनों टर्म्स को हमने अलग अलग सोल्व किया, तीनों टर्म्स के हमारे पास रिजल्ट आए हैं अलग अलग, इनका सम करना है, मुझे एडिशन दे रखा है, तो तीनों को जब मैं ऐड करूंगा 625 216 और ये 49, तो इनको अगर हम ऐड करके लिखते हैं, यहीं पे लिख दूं मैं, तो देखो 5 6 11 और ये 9 20, तो ये 2 और फिर क्या हो गया 4 3 एंड ये हो गया 4 2 बचा था यहाँ पे मेरा, हाँ 2 2 4 4 और 1 5 5 और ये 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 6 एंड 2 8, ठीक है, तो 890, 890 मेरा आंसर हो गया, 890 ये रहा ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन ए मेरा जो है वो रिजल्ट हो गया। तो देखो अच्छा प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में दिल दिल दिल। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। यहाँ पे देखो अभी तक जो हमारे प्रॉब्लम थे वो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने वाले डायरेक्ट प्रॉपर्टीज कुछ लग रही थी, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे दी, log के अंदर एक इक्वेशन दी है। सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, उसके बाद में रियल a जो है बी ए रियल नंबर, एंड जो ये एक इक्वेशन दे रखी है log के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें मुझे x फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे देखो अगर इस 2 को ऊपर ले, देखो हम कर रहे हैं ये चीज़ कि आगे होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे अगर इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास ये क्या बनता है, ये बनेगा मेरा a की पावर में log 2 बेस में है, ये x² हो जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये गया तो ये x² बन गया, इक्वल टू में है मेरा 5 प्लस। अब एक चीज़ देखो, इस वाले में और इस वाले में एक आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, देखो क्या कि यहाँ पे बेस a है और इनपुट x है, ठीक है, यहाँ पे देखो बेस में मेरे पास x है और यहाँ पे इनपुट a है। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि log में अगर ऐसा कुछ है a और यहाँ पे बेस b है और ये c है, एक नंबर है a, उसकी पावर है वो log के टर्म में है जिसका बेस b है और इनपुट c है, तो यहाँ पे जो a और c आपके हैं, a और ये जो c आपका है, ये दोनों आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। इसका प्रूफ हमने किया था कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाता है कि c की पावर, ये रिजल्ट क्या देता है मुझे, c की पावर में log, देखो बेस log का जो बेस है वो सेम रहता है, ये बस आपकी अपनी जगह चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे a हो जाता है ऐसे। तो इसी चीज़ का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो
क्या होगा उसका अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये 4 एज इट इज रखा मैंने, अगर इसको मैं ऐसे लेके आता हूँ तो a नीचे आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया एक log और ये 2 बेस में रहा और x ऊपर चला गया। अब देखो इस चीज को और इस चीज को देखो, दोनों सेम टर्म्स बन गए, ये सिर्फ ऐसा ही तो है, ठीक है, स्क्वायर में है ये। एक चीज और कर सकते थे, देखो यहाँ पे अगर हमने ये किया ये भी ठीक है, लेकिन इससे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है कि देखो यार सेम तो हो रहा है लेकिन इसका स्क्वायर का क्या करें, फिर एक्स स्क्वायर बन रहा है वो, तो इसके बजाय हम इस वाले टर्म को, इसके बजाय हम इस वाले टर्म को अगर ऐसा लिखें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मुझे, क्या कि मैं a की पावर log 2x, ये है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, इसका मतलब यही है कि दोनों मल्टीप्लाई में है। देखो ऊपर भी लेके जा सकते हो, लेकिन ऊपर ले जाने से मेरा जो इधर वाला टर्म है वो सेम नहीं बना, इसलिए मैंने क्या किया कि इस पावर को होल स्क्वायर करके लिख दिया। लिख सकते हैं हम भाई किसी की पावर, जैसे ऐसा है कि 3 की पावर 2 की होल पावर 4, इसको आप ऐसा मल्टीप्लाई में भी देख सकते हो या फिर इसको होल स्क्वायर करके भी देख सकते हो, तो ये इसी तरीके से था ये। तो इसको हमने जब ऐसा किया तो अब हमारा देखो दोनों टर्म सेम हो गए। अब हम क्या करें, जब इक्वेशन में ऐसा कुछ बने तो आप उसको रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें तो यहाँ पे पुट कर दो, हम पुट करेंगे क्या कि a की पावर log x विथ बेस 2 जो है इसको हम कुछ t मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो गया इक्वल टू यहाँ पे 5 हो गया प्लस 4 यहाँ पे t आ गया, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो t स्क्वायर माइनस इधर लेके आएंगे तो 4t प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। t की डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो आप श्रीधराचार्य से, क्या हो जाएगी t इक्वल टू, तो क्या लगाएंगे कि माइनस का b होता है तो ये 4 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर क्या 16 माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा 4ac, तो ये हो गया 20 एंड 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 20 आ गया, ये ठीक किया ना हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नेगेटिव रूट्स आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुई है, ओके ये माइनस, हाँ ये गड़बड़ हुई है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि ये माइनस नहीं किया ना, देखो ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, इसको हमने प्लस में रखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इसको, ये 5 था, इसको हम माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो फिर अब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, भाई माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया हमारा 2, ठीक है 2a होता है, तो यहाँ पे ये हुआ। तो t की वैल्यू की अगर बात करें तो 4 प्लस माइनस ये कितना हो गया 36, रूट लगाएंगे 6, तो 6 डिवाइड बाई 2, तो दो वैल्यूज मिलेंगी, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ। तो t इक्वल टू अगर बात करें प्लस साइन के साथ लेता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलती है 5, एंड माइनस साइन के साथ अगर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है माइनस का 1, ठीक है भाई माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये चीज़ें आई हमारे पास, तो t की वैल्यू आई है, ये तो मुझे किसकी निकालनी है x की निकालनी है, तो यहाँ पे t की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो a की पावर log बेस में 2 है और ये x इक्वल टू, देखो एक बार हम 5 लेते हैं और एक बार -1 लेते हैं, तो आप पहले देखो -1 को अगर निपटाएं तो -1 अगर मैं लेता हूँ, -1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसने बोला मुझे क्या है कि a जो है, देखो ये काम की चीज़ है, यहाँ पे ये थी कि वो ऐसे फालतू में नहीं दिया उसने, a ग्रेटर देन 1 दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, a एक पॉजिटिव नंबर है, ऐसा बोल सकता हूँ। किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी कर लो, क्या उसका नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है क्या, पावर में आप 0 कर सकते हो, नेगेटिव पावर लेके जाओगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ सकता है डिवाइड में जाके, लेकिन नेगेटिव आंसर तो कभी नहीं देगा। पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये वाला तो रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि a मेरा क्या है ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख लो कि a ग्रेटर देन 1 है, तो ये बात पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड बचता है मेरे पास 5, तो यहाँ से ये देखो a की पावर log 2x इक्वल टू मेरा क्या है 5, ये है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हमें फिर से चेंज कर सकता हूँ ना मैंने आपको बोला था आपको क्या कि भैया हमारे पास ये शक्तियाँ हैं कुछ कि इसको और इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मुझे a चाहिए होता तो मैं इसको ऐसे ही रखता, लेकिन मुझे x चाहिए तो x को नीचे ले लूँ, ठीक है। तो x को अगर मैं नीचे लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x की पावर क्या हो जाएगी, देखो x की पावर में आ जाएगा log 2 और ये a ऊपर चला जाएगा इक्वल टू क्या है 5 है, ठीक है।
यहाँ से अगर मुझे x चाहिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर ये पावर उधर जाएगी तो 1 अपॉन करके जाएगी 1 अपॉन log में, यहाँ पे बेस में 2 है और ये a हो गया मेरा। फिर से बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, इसको सुंदर बना सकते हैं। कैसे? x इक्वल टू 5 की पावर बेस चेंज प्रॉपर्टी से कि अगर मैं बेस और नंबर को चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा कि पावर log, ठीक है, a बेस में आ जाएगा और ये इनपुट हो जाएगा 2। तो ये मेरा रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा रिजल्ट आ गया, तो इसको हम कर देते हैं एक बॉक्स में बंद, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक आ गया कि x की इक्वल टू ये मेरा रिजल्ट मिला मुझे। तो ये प्रॉब्लम था, ठीक प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम था। इक्वेशन हमने सोल्व की, इसके अंदर x की वैल्यू हमने फाइंड की है, x की वैल्यू पूछी गई थी। वो किसी भी टर्म्स में आ सकती है, ऐसे डरना नहीं है कि ऐसा क्या आ रहा है, x की वैल्यू ऐसी कैसी आ गई। वो कुछ भी आ सकती है क्योंकि ए हमें डिफाइन नहीं था, ए के टर्म्स में आई है, ठीक है। तो बने रहिए, ऐसे ही हम आगे और प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।